नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर है, बैंक निफ्टी 400 पॉइंट आसपास ऊपर है। लेकिन ये तो डेड कैट बाउंस बोलते हैं, वही हो रहा है। बैंक निफ्टी से मार्केट को ऊपर उठा रहे हैं। दूसरी चीज आईटी ऊपर थी, लेकिन जो रिजल्ट इस हफ्ते और अगले हफ्ते आएंगे टीसीएस की और इन्फोसिस की, उससे हमें पता लग जाएगा कि आईटी में क्या हो रही है। कल रात वॉल स्ट्रीट ऊपर गई, 1 वीक हाई पहुंच गई। ये ऑप्टिमिज्म की ट्रम्प साहब इतना बड़ा टैरिफ नहीं लगाएंगे। और ये तो वॉशिंगटन पोस्ट में एक रिपोर्ट आया था कि वो नैरो टैरिफ ही लगाएंगे, एक ब्रॉड ब्रश ऑफ टैरिफ नहीं लगाएंगे। लेकिन ट्रम्प ने इसे अपने सोशल मीडिया पोस्ट में डिनाई कर दी और बोला है कि वो वॉशिंगटन पोस्ट की जो खबर है वो झूठ है। चिप मेकर क्या बोल रहे हैं कि एक $80 बिलियन ये डेटा सेंटर माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस की। इसके कारण चिप्स सर्ज हुई और फॉक्सकॉम की रिजल्ट्स भी बहुत अच्छी थी। $65 बिलियन की टर्नओवर थी और ये 15% ऊपर है ईयर ऑन ईयर। ये सिर्फ क्वार्टर 4 की अर्निंग्स है। तो ताइवान सेमीकंडक्टर कंपनी जो भी चिप्स बनाती है, उसकी स्टॉक भी 5% ऊपर चली गई। एनवीडिया की स्टॉक 4% ऊपर गई, क्योंकि उनकी सीईओ एक कॉन्फ्रेंस में बात करने के लिए तैयार हो रहे थे। एएमडी की प्राइस भी 2.5% ऊपर गई। इस सब के कारण, और एशिया में मार्केट ऊपर थी, इन सब के कारण और डॉलर की थोड़ी वीकनेस के कारण आज डेड कैट बाउंस हुई है। डेड कैट बाउंस माने अगर आप रबर की बॉल या टेनिस की बॉल को तीसरी या चौथी फ्लोर से नीचे डालेंगे तो वो बाउंस होकर वापस आएगी। वैसे ही मार्केट थोड़ा बाउंस हो रहा है। टेक्निकल पार्लेंस में इसे डेड कैट बाउंस कहते हैं। ये भी खबर है कि इन्फोसिस ने सैलरी हाइक्स डिले कर दी है Q4 2025 तक। एक्सेप्ट एचसीएल, सारे कंपनियां अपनी हाइक्स जो शेड्यूल्ड है इस क्वार्टर की, वो अगले क्वार्टर तक पोस्टपोन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी के ऑल्टर में प्राइस राइसेस, सैलरी राइसेस को पोस्टपोन किया जा रहा है। जो परफॉर्मेंस लिंक बोनस थी, उसे नवंबर एंड तक की सैलरी के साथ इन्फोसिस में दिया गया है जूनियर लेवल स्टाफ के लिए। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी बड़ा प्रेशर में है। एचसीएल में थोड़ा बहुत जो लोगों को इंक्रीमेंट मिला, वो 1 से 4% के लिंक इंक्रीमेंट थी, वो लेस देन 5% की इंक्रीमेंट थी। इन सबको नज़र में रखते हुए ये साफ बात है कि मार्केट में बहुत प्रेशर है और सैलरीज ग्रोथ नहीं है। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है और इन्फ्लेशन से कम ही सैलरी ग्रोथ हो रही है। इसका मतलब है अगर आप इन्फ्लेशन को कंसिडर करते हो तो सैलरीज एक्चुअली डीग्रो हो रही हैं। टाइटन का एस्टिमेट ये है कि उनकी सेल्स 24% इंक्रीज हुई है ओवरऑल, और गोल्ड सारे सेगमेंट में 26 से 28% की ग्रोथ आई है। कैरेटलिन, मिया, तनिष्क, इन सब कैटेगरीज में। लेकिन इस क्वार्टर की प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्पैक्ट होगी, क्योंकि कस्टम्स ड्यूटी कट जो थी वो 3 क्वार्टर के रूप से ले रहे हैं। इस क्वार्टर में भी 275 टू 280 करोड़ की लॉस बुक किया जाएगा। वॉचेस और वेरेबल सेगमेंट भी 15% की ग्रोथ थी। कल्याण ज्वेलर्स ने अनाउंस की है कि उनकी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ लगभग 41% थी। 39 टू 41% ग्रोथ थी, क्योंकि बहुत बड़ा ड्राइव था। जो ओवरऑल ग्रोथ 39% थी और इंडिया की ग्रोथ में 41% थी। इस क्वार्टर में भी कल्याण ज्वेलर्स एक लॉस बुक करेगा। वो हेजिंग लॉस है, जहां रेट कट के कारण जो प्राइस गोल्ड की कमी हुई, उनकी जो नुकसान हुई, उसको एडजस्ट करेंगे। कंपनी ने 24 नया शोरूम इंडिया में खोला है और 2026 की फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 170 नया शोरूम खोलेंगे। 75 शोरूम्स नॉन साउथ, नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया में फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल में खुलेंगे। अमेरिका में एक बिजनेस था, एक शोरूम उन्होंने खोला, तो उसमें अच्छे बिजनेस थी। 80 कैंड्रे स्टोर्स को वो खोल रहे हैं, जहां वो लाइट वेट और चीप ज्वेलरी बेचेंगे। तो ये रहा न्यूज़। दूसरा, रिलायंस कंज्यूमर में न्यूज़ आया है कि वो डिहाइड्रेशन सेगमेंट में एंट्री कर रहे हैं
रासिक ग्लूको एनर्जी के साथ वो 10 रुपया में बेचेंगे। ये टाटा ग्लूको की डायरेक्टली compete कर रही है, टाटा ग्लूको 15 रुपया में बेच रही है। तो ये सीधा हो रहा है कि सीधा टक्कर कर रहे हैं कि टाटा ग्लूको से अदानी ग्रुप ने इंडोरामा के साथ पार्टनरशिप कर कर पेट्रोकेमिकल की फौरी अनाउंस की है, लेकिन अदानी के पास कैश रेस करने के माध्यम बहुत कम है, क्योंकि वो इंटरनेशनल मार्केट को अभी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। पुलिस ने एक्सिस बैंक की म्यूचुअल फंड मैनेजर को एक मल्टी करोड़ फ्रंट रनिंग स्कैम में पकड़ा है। ये न्यूज़ पुरानी है, लेकिन सेबी एक्सिस बैंक के साथ सेटल करने की ऐलान की थी, लेकिन एक सोनी वर्मा नाम का एक एक्सिस म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टर ने कंप्लेन की। इनके कंप्लेन के कारण 4-5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें वीरेंद्र जोशी प्रमुख हैं। वीरेंद्र जोशी के बैंक अकाउंट में 50 करोड़ फिक्स्ड डिपॉजिट पाया गया। उन पर केस रजिस्टर हो रही है, वो केस ईओडब्ल्यू डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो गई है। अभी आप सब लोगों को पता होगा, केतन परेख ने एक फ्रंट रनिंग स्कैम में उनको ऑर्डर लगाया है। वो रोहित सालगोंकर नाम के एक सिंगापुर रेजिडेंट को के साथ मिलकर फ्रंट रनिंग स्कैम की है। ये ऑर्डर एक बड़ा यूएस हेज फंड प्लेस करती थी। वो हेज फंड ऑर्डर प्लेस करने के पहले रोहित सालगोंकर से बात करते थे। रोहित सालगोंकर ने केतन परेख और उनके एसोसिएट्स को अलर्ट किया। उन्होंने स्टॉक खरीदी। उसके कारण एक बड़ा लॉस नुकसान मार्केट में हुआ। तो ये फ्रंट रनिंग स्कैम्स बड़े बड़े पैमाने पर हो रही है। आपकी पैसा है, आप केयरफुली रखें और करेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। सिप्ला ने सीपी एयर नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जहां वो एक नया कैंडल स्टिक को लगाएंगे। उसे 3 ब्लोस में एक कस्टमर को ब्लो करना पड़ता है। इससे वो आस्मा और रेस्पिरेटरी डिसीज की इंसिडेंस की टेस्ट कर सकती है। ये भारत में अंडर डायग्नोस्ड हैं और एस्टिमेट्स हैं। ऐसे अनेक लोग हैं जिसके पास जिनको आस्मा हो रही है और उनको ये भी पता नहीं उनको आस्मा है। सो अंडर डायग्नोसिस ठीक करने के लिए ये सिप्ला डिजिटल हेल्थ का एक बड़ा प्लान है। महिंद्रा ने अनाउंस की है कि वो अपनी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी को 20% इंक्रीज कर रही है। 10,000 गाड़ियां हर महीने दिसंबर से एक्स्ट्रा मैन्युफैक्चर होंगी। ये एसयूवी सेगमेंट में ही होगा। आपको पता है, टोयोटा के अलावा सिर्फ महिंद्रा के पास ऐसा डिमांड है कि उनकी वेटिंग लिस्ट है। ट्विटर में ये न्यूज़ चल रही है कि टाटा मोटर्स अपने आइकॉनिक ब्रांड सुमो को वापस लाएगी और रिफर्बिश कर कर 9 से 10 लाख में लॉन्च करेगी, महिंद्रा को टक्कर देने के लिए। लेकिन ये ऑफिशियली कंफर्म न्यूज़ नहीं है, हमें पता नहीं। शायद ये ट्रायल बलून हो सकती है ट्विटर के माध्यम में। अगला न्यूज़ ये है कि एफएमसीजी कंपनीज बहुत बड़ा प्रेशर में हैं और उनको स्मॉलर पैक्स में ही बेच रहे हैं। 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया की पैक ही बेच रहे हैं। पाम ऑयल और अदर इंग्रेडिएंट्स की कॉस्ट इंक्रीज होने से वो जूझ रहे हैं। तो इन पैकेजेस जो ऑलरेडी हैं, उसमें भी वो श्रिंक इन्फ्लेशन कर रहे हैं। श्रिंक इन्फ्लेशन का मतलब पैसा वही रहेगा और थोड़ा ग्रामेज को कम कर कर कॉस्ट को कम किया जा रहा है और प्रॉफिट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन अर्बन और रूरल रैम डिमांड दोनों स्टैग्नेट हो रहे हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कॉस्ट कम करने की कोशिश में डायरेक्ट टू कंज्यूमर प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दी। वो अपना डायरेक्ट टू किराना स्टोर बेचना शुरू कर दी और सिर्फ वेयरहाउसिंग और अकाउंटिंग ही डिस्ट्रीब्यूटर करेगा। ये मिडिलमैन एलिमिनेट करने की पहली स्टेप है। ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर्स जो एफएमसीजी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन्होंने क्विक ई कॉमर्स के अगेंस्ट कंप्लेन की। अब ये साफ है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर भी सोच रही है कि वो डायरेक्ट किराना स्टोर्स को बेचें और ये डिस्ट्रीब्यूटर वाले को एलिमिनेट करें। अगर ये होता है तो ये लेयर इन बिटवीन द रिटेलर एंड द मैन्युफैक्चरर एलिमिनेट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो उस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें
और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।